नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एस के। इस चैनल के पर्सनल फाइनेंशियल प्रोग्राम निवेश खिड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। जब भी हेल्थ इंश्योरेंस का नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के कुछ सवाल उठने लग जाते हैं। वो सारे सवाल जैसे कि आखिर में हेल्थ इंश्योरेंस की हमें ज़रूरत ही क्यों है? और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लें तो कौन सी कंपनी का लें? हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कौन-कौन सी ऐसे विशेषताएँ होनी चाहिए जो कि हमें जो है कि आने वाले समय में हमें सेफ रह सके? या इसी के साथ कौन सी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे अच्छा कर रही है और किस कंपनी के साथ हम सिक्योर और जो है कि बेहतर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास हमारे साथ जो मौजूद हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सीनियर सेल मैनेजर भीष्म ठाकुर जी हैं। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। भीष्म ठाकुर जी, सबसे पहले तो मैं द पीपल और अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ और आपके दर्शकों को एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ कि वो किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अपना पॉइंट रखें और उसी हिसाब से अपना परचेज़ करें। जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा भीष्म जी कि आखिर में एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे अपनी जो मेहनत की कमाई है वो किसी कंपनी को क्यों दे? क्यों हेल्थ इंश्योरेंस ले? सबसे पहले जिस तरह के हॉस्पिटल के हालात हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड है। डॉक्टर्स के पास एक-एक पेशेंट को देखने के लिए इतना समय नहीं मिलता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। हालाँकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, बट कहीं न कहीं हाइजीन का ख़्याल नहीं रखा जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और ट्रीटमेंट भी आपको टाइम पे नहीं मिलता है। तो इन दैट केस प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट चाहिए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बट अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि उनके खर्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरेटिवली 3 टू 4 टाइम्स हाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए एडमिट होता है, तो कम से कम उसका 40 टू 50,000 रुपीज़ लगना ही लगना है और वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो 5-10 हज़ार रुपए में हो जाता है। तो जहाँ पे हमें टाइम बचाना है अपना, हाइजीन को ध्यान रखना है और हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट कराना है मोस्टली। इन दैट केस हम वहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस काम आती है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको एक ईयरली बेसिस पे एक छोटा-सा प्रीमियम पे करना है, उसके अगेंस्ट हम आपको ईयरली बेसिस पे कवरेज देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख, 10 लाख अप टू 2 करोड़ तक जाता है। तो किसी भी कस्टमर को अगर कभी भी एडमिट होने की नौबत आती है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, तो हमारा वहाँ पे 90% कैशलेस होता है। 90% का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैशलेस ही होगा। तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर का जो पैसा है, हार्ड अर्न्ड मनी है, वो उसको एकदम से हॉस्पिटल में जमा नहीं करवाना है। अगर वो बिना इंश्योरेंस के जाता है तो वहाँ पे उसको सारा पैसा खुद से देना है। फिर जो क्योंकि कस्टमर जो भी कस्टमर है, हम भी कस्टमर है, आप भी कस्टमर हो, तो एक टाइम पे कस्टमर इसीलिए नहीं कमाता कि उसको हॉस्पिटल में जाके अपने सारे पैसे देने हैं। तो एक एक सिस्टमैटिकली प्लान्स होते हैं, आपको उसके मुताबिक भगवान ना करे किसी को नौबत आए, पर अगर आती है तो उस केस में जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो काम आती है। तो कहीं न कहीं जो भीष्म जी ने बताया कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उन पे इतना ओवरलोड है, सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं और जो लोग भी अपने हेल्थ का ख़्याल और बेहतर ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर से करवाना चाहते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि वो ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास जब आपको ज़रूरत पड़े, आपके पास पैसा हो, ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो कहीं न कहीं पैसे के अभाव में आप एक बेहतर जो है कि इलाज से जो है कि वंचित ना रह जाएँ, इसलिए आप ले सकते हैं। विष्णु जी, मैं अपने दर्शकों को के लिए ये जानना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस
मान लीजिए कि अभी यंग हैं तो कोई ख़ास बीमारियाँ तो यंग एज में नहीं लगती। हाँ, 50 के बाद अगर हम जाना चाहें तो 50 के बाद ले लेंगे। हम 20 साल की एज से 18 साल की एज से एक कंपनी को हम पैसा देना क्यों शुरू करें? जाके हम 20 साल में ले लेंगे, जो है कि 40वें या 50वें साल की एज में ले लेंगे। पहले से लेने की क्या ज़रूरत है? ये आपने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन रखा है। बहुत से लोगों के जो माइंड में जो एक माइंडसेट है कि जब हम बीमार होंगे तब जाके हम हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि बीमारी आज की डेट में जब से ये कोरोना आया, तब से एज का कोई वहाँ पे बार नहीं रह गया। अब 18 साल के बच्चे भी कोरोना में कई नहीं रहे, 24 साल के भी नहीं रहे, 35 साल के भी नहीं रहे। आजकल आप काफ़ी टाइम देख रहे हो कि हार्ट अटैक्स वगैरह 33 साल में हो रहे हैं, 35 साल में हो रहे हैं। तो अब जो हमारा जो खान-पान है, वो उस तरह का नहीं रहा जो पहले लोगों का होता था। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बीमारी के लिए हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि इस एज के बाद ही हमें होगी। और अल्टीमेटली हेल्थ इंश्योरेंस क्या कर रही है, वो बिजनेस कर रही है। तो वो भी अपने उसी कस्टमर को पॉलिसी देगी जो उसके पास हेल्दी है। अर्ली लेने का फ़ायदा ये होता है कि भगवान ना करे कुछ एक ऐसी बीमारियां होती है जिनके होने के बाद किसी भी कस्टमर को कोई कंपनी पॉलिसी नहीं देती है। फॉर एग्जांपल की बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे पार्किंसन की बीमारी है, अल्जाइमर की बीमारी है, या किसी को स्ट्रोक पड़ते हैं। तो ऐसी बीमारियां इनको परमानेंटली ही एक्सक्लूड कर दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस में। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस इन बीमारियां, अगर किसी की कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री है, उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते ही नहीं है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये मोस्टली हाई एज में ही होती है, कई बार पहले हो जाती है। स्ट्रोक तो 23 साल की एज में भी हो सकता है, दौरे तो किसी को भी कहीं भी पड़ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उसके बाद कस्टमर आता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, और वो अपनी ऐसी-ऐसी मेडिकल हिस्ट्री बताता है, तो कंपनी उसको पॉलिसी देगी ही नहीं। तो अर्ली लेने का फ़ायदा ये है कि आप हेल्दी हैं, जिस भी स्टेज में हो, अगर हेल्दी हो तो आप एलिजिबल हो। आप एक एज का वेट कर रहे हो, और उस एज में आके अगर कुछ भी हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट पे तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सीडेंट तो 23 साल वाले का भी हो सकता है, 18 साल वाले का भी हो सकता है, कोई गाड़ी नहीं भी चलाता उसका भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट तो डे 1 से कवर होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसका एज के साथ कोई लेना-देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि 50 के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस लें, तो उसमें कस्टमर का कहीं न कहीं वो अपना लक ट्राई करता है कि उस टाइम तक हमारी मेडिकल हिस्ट्री ना हो। और अगर कोई हो भी जाती है छोटी-मोटी बीपी, शुगर वगैरह, तो उसमें वो वेटिंग पीरियड लगते हैं। किसी में 3 साल है, किसी में 4 साल है। वो 3 या 4 साल के बाद ही कवरेज होगी अगर कंपनी पॉलिसी इश्यू करती है तो। तो जब ये 3 साल, 4 साल का वेटिंग पीरियड आप उस एज में आके इंश्योरेंस लोगे, और मुझे ये बताया जाएगा कि सर ये बीमारी तो आपकी 3 साल के बाद से कवरेज नहीं होगी। 3 साल के बाद ही कवरेज होएगी, उससे पहले नहीं होएगी। तो कस्टमर भी सोचता है कि यार 3 साल तक तो मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। अल्टीमेटली नुकसान तो तब भी कस्टमर का नहीं है, पर पहले लेने से ये होता है कि उसको ये वेटिंग पीरियड नहीं लगते हैं। जी। अ, गुरु एक चीज़ और है, मैं थोड़ा-सा उस चीज़ को समझना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत ये भी आती है कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय तो पैसे जो है कि ले लेती है, और कोई ख़ास जो है कि सवाल नहीं पूछती। लेकिन जब पैसे देने का टाइम होता है तो बहुत सवाल पूछती है और देती भी नहीं है। तो अब ऐसे माहौल में हम कैसे विश्वास करें और अपनी कमाई हम कैसे इस एक कंपनी को दें? देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो गलत तरीके से कभी भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो आईआरडीए के अंडर आती हैं। तो जब पैसे लेने की या पैसे देने की बात आती है, तो ये डिपेंड करता है कि उनको इंश्योरेंस दे कौन रहा है। यहाँ पे कंपनी का रोल नहीं रहता, यहाँ पे रहता है आपके एडवाइज़र का रोल। अगर मैं ही उनको गलत तरीके से पॉलिसी दे रहा हूँ, कंपनी ने तो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख के रखी हुई हैं, देते भी हैं क्लाइंट्स को कि ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आज तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा है, तो यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आप देख सकते हो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो बट फिर भी अगर कोई अपने नोन से हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, जो कि अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए। बट अगर वो बेचने वाला ही गलत तरीके से बेच रहा है, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कस्टमर को पता भी है, एजेंट को भी पता है, और वो बता भी देता है, पर एजेंट आगे डिस्क्लोज नहीं करता, कहता है कि सर आप तो नोन हो, आप चिंता क्यों कर रहे हो, 3-4 साल तक आपने क्लेम नहीं लेना, उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग क्लेम मिलेगा। वो एडवाइजर ने कहा, वो कंपनी ने कभी नहीं कहा। कंपनी कहती है अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, आप उसको डिक्लेयर करो, उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे कि नहीं देंगे। देंगे तो ये कंडीशंस होंगी, उसके बाद ही आप क्लेम के लिए एलिजिबल हो। अब एडवाइज़र ने आगे वो नहीं बताया, ये कस्टमर ने नहीं छुपा लिया। क कई बार कस्टमर भी छुपा लेते हैं कि हम थोड़े शातिर हैं, हम थोड़ा ज़्यादा छुपा लेते हैं, हम कंपनी से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तो वो नहीं बताते हैं। तो जब क्लेम आता है, जब ऐसा कुछ कंपनी को मिलता है,
तो वहाँ पे कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, वहाँ पे आनाकानी करेगी करेगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हों तो एक प्रोफेशनल एडवाइज़र से लें, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को, जो आपके और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँ और इसके साथ-साथ अपनी मेडिकल हिस्ट्री को ज़रूर वहाँ पे दर्ज कराएँ। नहीं तो चाहे आपने 5 साल प्रीमियम भरा हो या 10 साल प्रीमियम भरा हो, कोई मायने नहीं रखता और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी पैसे देने से मना कर देगी। जैसा कि मैंने बताया कि सीनियर सेल मैनेजर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के भीष्म जी यहाँ पे कार्यरत हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टार हेल्थ में इस समय हमारे दर्शकों के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन-सी है? देखिए मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। हमारी जो कंपनी है 2006 में पहली कंपनी है जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काम करती है। मतलब जिसका कोर वर्क जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का ही है। हमारा ब्रेड एंड बटर हेल्थ इंश्योरेंस ही है। तो हम बेसिकली जब हेल्थ इंश्योरेंस में डील करते हैं तो हमारा एक पर्सपेक्टिव रहा है कि हम कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास प्लान्स हैं। किसी कस्टमर की अलग-अलग तरह की नीड्स होती हैं, कोई मैटरनिटी के लिए प्लान देख रहा है, कोई अपने पेरेंट्स के लिए प्लान देख रहा है, कोई मेडिकल हिस्ट्री के साथ है, उसके लिए प्लान देख रहा है। तो ऐसे कस्टमर की जो भी कंडीशंस होंगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से कंपनी ने बहुत सारे प्लान्स डिसाइड कर रखे हैं कि जैसे मैटरनिटी के लिए हमारे पास 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, 1 ईयर का है, 3 ईयर का है। अब कोई कहता है कि मेरे को 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड में मैं सफिशिएंट हूँ, मेरी अभी नई-नई शादी हुई है, मैं 2 साल के बाद ही बच्चे प्लान करूँगा, तो उसके लिए वो 2 इयर्स का है। कोई कहता है नहीं हमने तो 1 साल भी नहीं रुकना, आप 1 साल रुकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे, तो वो 1 साल वाला प्लान भी है। किसी की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, डायबिटिक है, वो डायबिटिक जल्दी कवर करवाना चाहता है, तो उसके लिए अलग से प्लान है। अगर वो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो उसके लिए अलग से प्लान है। कोई कार्डियक वाला है, हार्ट वाला कस्टमर है, जिसकी हार्ट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे स्टंटिंग हो रखी है, एंजियोग्राफी हो रखी है, बाईपास हो रखी है, तो उनके लिए हमारे पास अलग प्लान है। डिपेंड करता है कि कस्टमर की मेडिकल हिस्ट्री और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसी के हिसाब से हमारे पास तरह-तरह के प्लान हैं, कम से कम 25 प्लस हमारे पास प्लान्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के। जी। अ, जैसा कि इन्होंने बताया कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डिपेंड करता है आपके एडवाइज़र पर और आपकी मेडिकल हिस्ट्री पर। सबसे पहले जो आपका एडवाइज़र है आपकी मेडिकल हिस्ट्री को कैच अप करेगा और उस हिसाब से वो तय करेगा कि आप जो है कि आपके लिए क्या बेस्ट इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, मेरी उम्र जो है कि वो 35 साल है, मेरी वाइफ़ की उम्र 32 साल है, मेरे 2 बच्चे हैं 8 और जो है कि 8 और जो है कि 5 साल के। तो मेरे लिए एक बेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या हो सकता है? उसमें क्या-क्या खूबियाँ मिलेगी मुझे? ओके। जैसा कि आपने बताया 35 साल की एज में 2+2 मतलब 2 अडल्ट 2 चिल्ड्रन के लिए आप प्लान देख रहे हैं और कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास जो सबसे बेहतर प्लान अभी आया है, उसको अभी 1 से डेढ़ साल ही हुआ है लॉन्च हुए हुए, उस प्लान का नाम है हेल्थ एश्योर प्लान। उसमें आपको क्या आता है कि जो हमारा इससे पहले जो प्लान चलता था फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा वो हमारा ट्रेडिशनल प्लान था। कंपनी का 50% बिज़नेस उसी प्रोडक्ट से आता था। बट वो काफ़ी पुराना चल रहा था, मार्केट में तरह-तरह की कंपनियाँ आती हैं, वो तरह-तरह के फीचर्स देती हैं। तो उन फीचर्स को देखते हुए हमने भी लास्ट ईयर जो है कॉम्पिटिशन के चलते हमने भी लास्ट ईयर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम है हेल्थ एश्योर। जिसमें आपको वो सारी कमियाँ जो पुराने वाले प्रोडक्ट में थी, वो सारी कमियाँ हमने दूर कर दी हैं। जैसे रूम रेंट की लिमिट नहीं है, आपको मल्टीपल रिस्टोरेशन मिल जाता है, अनलिमिटेड सेम पर्सन सेम बीमारी के लिए मिल जाता है। आपको डे 1 से हेल्थ चेकअप मिल जाता है। इनबिल्ट उसमें मैटरनिटी है, चाहे लेनी हो चाहे ना लेनी हो, उसका प्रीमियम पे कोई लेना-देना नहीं है। और प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ को भी आप बिना एक्स्ट्रा लोडिंग दिए, पर डिस्काउंट के साथ हम आपको 2.5 साल के बाद कवर करके देते हैं। डिस्काउंट कैसे मिलता है उसमें 3 ईयर का प्रीमियम आप एक साथ देते हो, तो आपको 3 ईयर के प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। प्लस आपको जो वेटिंग पीरियड है प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ का अगर होती भी है किसी को, तो 3 ईयर से लेकर 2.5 साल हम कर देते हैं। मतलब 6 महीने कम भी होते हैं उसके और 3 साल का उसका प्रीमियम एक साथ जाता है। उसमें कस्टमर का भी बेनिफिट है, कंपनी का भी बेनिफिट है। तो इस तरह से हमारा जो हेल्थ एश्योर प्लान है, वो अभी तक का हमारा जो सबसे बेहतरीन प्लान है, वो यही है। ये आप बीच में इस्तेमाल कर रहे थे प्री एक्जिस्टिंग बीमारी, इसका मतलब क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या होती है या प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री क्या होती है? किसी भी तरह की जब हम ऑफ़लाइन प्रपोज़ल फ़ॉर्म भरते हैं तो उसमें 10 तरह के क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो मोस्टली कस्टमर्स वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं पर एज़ अ एडवाइज़र, एज़ अ
कंपनी एम्प्लॉय हम कस्टमर से ज़रूर पूछते हैं कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो बताओ। तो उसमें जो पहला ही क्वेश्चन लिखा होता है कि इज़ द पर्सन प्रपोज्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी कोई ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है किसी बीमारी के लिए, किसी इंजरी के लिए, किसी इलनेस के लिए, कभी उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया है? अगर किया है तो आप उसकी जानकारी दीजिए। तो ऐसी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े और उसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ा, तो वो हमारी मेडिकल हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल, किसी का 5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ, वो मेडिकल हिस्ट्री है। किसी को 5 साल पहले बीपी की शिकायत हुई और 10 दिन के लिए बीपी की गोली खाई पर बंद कर दी, वो भी मेडिकल हिस्ट्री है। और कंटिन्यू खा भी रहा है कोई बीपी की गोली, तो वो भी मेडिकल हिस्ट्री है। किसी की कोई कभी कोई सर्जरी हुई है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, यूट्रस रिमूव हुआ है, तो वो भी हमारी मेडिकल हिस्ट्री है। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट अगर आपने हॉस्पिटल जाके लिया है, वो हमारी मेडिकल हिस्ट्री है। इसमें आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, वो शब्द है मैटरनिटी का। दर्शक हमारा समझना चाहेंगे कि वो मैटरनिटी की क्या सुविधा है और इसका मतलब क्या है? मैटरनिटी में क्या होता है कि किसी भी जो जब कोई हस्बैंड वाइफ अपने लिए प्लान लेते हैं, तो उसमें एक मैटरनिटी का बेनिफिट हम देते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट रहती है तो। तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी प्लान में हमारे 2 साल का वेटिंग पीरियड है, तो 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद अगर वो डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल का खर्चा होगा डिलीवरी का, किसी में लाख रुपए होता है, किसी में 50,000 रुपये होता है, किसी में 1.5 लाख होता है, तो वो खर्चा हम प्रोवाइड करते हैं। प्लान टू प्लान वेरी करता है, सम इंश्योर्ड कितना लिया है उसके बेस पे। फॉर एग्जांपल एश्योर प्लान की बात कर रहे हैं, एश्योर प्लान में 10 लाख की के सम इंश्योर्ड पे हम 1 लाख का डिलीवरी का खर्चा देते हैं। तो जो भी डिलीवरी का खर्चा होगा, जिस दिन डिलीवरी होएगी, उस दिन का खर्चा, उससे पहले और बाद का खर्चा नहीं कह रहा हूँ मैं, जिसमें स्कैनिंग वगैरह होती है वो नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ जब डिलीवरी का खर्चा होता है या कभी सी सेक्शन होता है या कभी नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो भी खर्चा होता है वो एज़ पर जो आपकी लिमिट है 10 लाख में 1 लाख की लिमिट है, तो उतना तक का हम ट्रीटमेंट जो है वो करने को दे देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दर्शकों की सुविधा के लिए कि अगर मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस मैंने प्लान ले लिया, तो उसके बाद क्या मुझे बुखार भी होगा और मैं जाऊँगा तो मुझे इलाज के पैसे मिल जाएँगे? वो सारे पैसे मिलेंगे या उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होती हैं? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी के लिए कवरेज नहीं होती है। एक ओपीडी होती है, एक आईपीडी होती है। ओपीडी तो आप बुखार के लिए गए और डॉक्टर से मेडिसिन लेके घर आ गए, या उसने 4 टेस्ट लिख दिए, टेस्ट करा के कुछ पता भी लग गया तो खाली दवाई दे के घर भेज दिया। वो सारे ओपीडी के खर्चे हैं। वो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करती है। हर एक हेल्थ इंश्योरेंस के पास अलग से एक प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ पे हम वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें ओपीडी के खर्चे कवर नहीं होते हैं। हाँ, अगर उन बीमारी के कारण फर्दर कभी एडमिट होने की नौबत पड़ गई, अगर एडमिट होते हैं तो कंपनी से वो क्लेम ले सकते हैं। जेन्युइन एडमिशन होनी चाहिए, 24 आवर्स की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को फ़ीवर है, वो 103, 104, 104 से नीचे आ ही नहीं रहा है, तो वो एक सीवियर कंडीशन है कि कस्टमर को एडमिट होने पड़ेगा। अगर वही फ़ीवर अगर 100, 101 में रह रहा है तो कस्टमर को एडमिट होने की नौबत नहीं है, क्योंकि 100, 101 में कोई भी कस्टमर जो है वो एडमिट नहीं होता, अगर बिना इंश्योरेंस के तो वो जाए ज़रूर एडमिट होते हैं, पर इन दैट केस कंपनी क्लेम नहीं देती है, क्योंकि दिख रहा है कि वहाँ जब तक रिपोर्ट्स में वैलिड नहीं हॉस्पिटलाइजेशन नहीं शो होगी, कंपनी क्लेम नहीं दे सकती। तो जब क आजकल जैसे डेंगू वगैरह काफ़ी फैलता है, तो फ़ीवर के केस में लोग एडमिट हो रहे हैं। अब वहाँ पे उनके प्लेटलेट देखे जाते हैं, वहाँ पे उनका फ़ीवर देखा जाता है। तो एक इंडोर केस पेपर्स होते हैं। इंडोर केस पेपर्स का मतलब ये होता है कि अगर 3 दिन कस्टमर एडमिट रहा, तो 3 दिन में जितने बार भी नर्सेज़ आती हैं, शिफ्ट्स पे आती हैं, वो हर बारी एक रीडिंग नोट करती है, उसका बीपी, शुगर या उसका फ़ीवर कितना था उस टाइम पे, सुबह-शाम, ये सारा कुछ नोट करती है। वो हैंड रिटन होता है। तो उसमें ना तो कभी छेड़खानी हो सकती है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट नर्सेज होती हैं, उनकी अपनी-अपनी हैंडराइटिंग होती है। अगर वो 3 दिन के ट्रीटमेंट में उनका फ़ीवर 100, 101 ही रह रहा है और प्लेटलेट भी लाख से ऊपर-ऊपर ही रह रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी कस्टमर या किसी भी आप अगर मेडिकल लाइन वाले बंदे से पूछोगे, तो वो भी यही बोलेगा कि एडमिट होने की नौबत नहीं है। हाँ, अगर वही प्लेटलेट आपके 50,000 से नीचे आ जाते हैं या आपका फ़ीवर जो 104 से ऊपर ही रह रहा है, तो इन दैट केस में कंपनी क्लेम पे करेगी, क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है कि 104 एक बहुत ही हाई लेवल का फ़ीवर होता है और उस पे एडमिट होने की नौबत आती है, तो कंपनी वहाँ पे क्लेम देती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आजकल बहुत कन्फ्यूज़न है हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदने को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि एक एडवाइज़र से खरीदना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन खरीदना चाहिए। मैं दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति को अगर हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए खरीदना है, तो उसको ऑनलाइन खरीदे या किसी एडवाइज़र के माध्यम से खरीदे? देखिए, ऑनलाइन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें सारा काम कस्टमर को खुद करना है। तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है।
आपको सर्विस चाहिए ही चाहिए होगी। अब जो कस्टमर ऑनलाइन लेते हैं, हम तो एम्प्लॉई हैं, हम देखते हैं कि ऑनलाइन वाला कस्टमर जो है वो एक तरह से अपने आप को हैरास समझता है कि मेरे साथ जो है वो इंश्योरेंस कंपनियाँ गलत कर रही हैं। जबकि वो उनके साथ नहीं कर रही, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी फॉर्म भरते हो, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरते हो, जब आपको पता ही नहीं है तो आपको 4 धक्के खाने पड़ते हैं। फिर वहाँ पे लगता है कि सरकारी डिपार्टमेंट तो खराब हो गया। अगर आपको पता है सिस्टमैटिकली कि मुझे करना क्या है, तब तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं। जब पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर को पता नहीं होता। और जिसने पॉलिसी लेनी है, मान लो मैं अपना अर्निंग मेंबर हूँ, मैं ही बीमार हो जाता हूँ, तो मेरी वाइफ़ और मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। तो उस केसेज़ में आपके जो एडवाइज़र हैं वो काम पे आते हैं। एडवाइज़र को हर एक चीज़ का पता होता है। मान लो कोई बीमारी है, अब कस्टमर ने आज पॉलिसी ली है, वो 6 महीने बाद एडमिट हो जाता है। तो हमने उसको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ बताई हुई है हेल्थ इंश्योरेंस में कि क्या चीज़ नहीं मिलेगी, क्या चीज़ मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो कितने टाइम के बाद मिलेगी। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो 2 साल के बाद कवरेज होती है। अब 6 महीने के बाद कोई कस्टमर एडमिट हो गया, वो अर्निंग मेंबर है, फैमिली में बाकी किसी को नहीं पता कि ऐसा कुछ बताया हुआ है। तो वो वहाँ पे हॉस्पिटल चले जाएँगे कि इसके लिए क्लेम हमारे पास तो इंश्योरेंस है, और जब वो क्लेम लेते हैं तो उनको कंपनी डिनाई कर देती है, क्योंकि वो 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड में आती हैं कुछ बीमारियाँ। तो उस केस में अगर एडवाइज़र वहाँ पे होता, तो वो फैमिली वाले पहले उस एडवाइज़र को पूछते कि भाई हमारे ऐसे-ऐसे इस मेंबर को ये प्रॉब्लम आ गई है, बताओ क्या करें, किस हॉस्पिटल में जाएँ, क्या करें? तो अगर एडवाइज़र वहाँ पे क्या करता है कि पूछता है कि क्या हो गया? अगर वो बीमारी पहले ही बता देंगे कि ये हो गया, तो एडवाइज़र पहले ही मना कर देगा कि आपको ये चीज़ क्लेम नहीं मिलेगी, जब हमने आपको पॉलिसी में भी समझाया था कि 2 साल तक ये बीमारियाँ कवरेज नहीं होती है। तो ये स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है जो 2 साल के लगते हैं। एडवाइज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में, या फिर किसी भी इंश्योरेंस में, क्योंकि हर एक काम सर्विस का है। अगर आपको हर एक चीज़ के लिए ऑफ़िस कस्टमर को ही आना पड़े, तो फिर कस्टमर तो बीमार भी होता है, कस्टमर बेड रिटर्न भी होता है, तो कौन कैसे जाए, किसको ना एड्रेस पता, ना कुछ पता, क्लेम कैसे प्रोसेस होना है। तो वो सारी नॉलेज जो है वो एडवाइज़र को रहती है। जब आपको ऑनलाइन भी उतना ही प्रीमियम देना पड़ रहा है, एडवाइज़र को भी उतना ही प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप एडवाइज़र के थ्रू लीजिए, आप ऑनलाइन ना जाइए, क्योंकि एटलीस्ट आप किसी को पूछ तो सकेंगे कि मेरी पॉलिसी का क्या बना भाई? ऑनलाइन में तो आप किसी को पूछ नहीं सकते, वहाँ पे तो टेलीकॉलर्स होते हैं। इस बार आपने पॉलिसी जिससे करवाई वो टेलीकॉलर अगली बार छोड़ के चला गया। अब नया टेलीकॉलर आएगा, आप उसको सारी कहानी फिर से समझाओगे। तो कस्टमर को जो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये ऑनलाइन में ज़्यादा झेलनी पड़ती है, ऑफ़लाइन में कम झेलनी पड़ती है। तो कितनी बहुत ही बारीकी से इन्होंने चीज़ों को क्लियर किया कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए और उसके लिए आपको किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई मेरा जो दर्शक है, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहे, तो वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से ही क्यों ले? और भी तो बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं। सर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। स्टार हेल्थ इसलिए लेना चाहिए क्योंकि स्टार हेल्थ सबसे पहली, सबसे पुरानी, सबसे ट्रस्टेड और सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस होने के नाते स्टार हेल्थ एक इंश्योरेंस कंपनी जो है आज की डेट में, स्टैंड अलोन की बात करूँ तो 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर इकलौता स्टार हेल्थ का है। अब इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस एक रेफ़रेंस की गेम है। जब किसी को क्लेम मिलता है, वो आगे रेफ़रेंस देता है, फिर वो आपका जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे किसी कस्टमर का कोई क्लेम आया, तो उसने वो अगर हमने अप्रूव करा है क्लेम, तो वो एज़ अ मार्केटिंग टूल बनता है कंपनी के लिए, कि उसको पता है कि कंपनी ने तो क्लेम दिया है, वो 4 लोगों को, और क्योंकि जो भी उसका ख़्याल करने आएगा, वो बोलेगा कि आपने आपका पैसा कितना लगा, ये कैसे लगा? वो कहेगा स्टार हेल्थ से इंश्योरेंस थी और हमें तो क्लेम मिल गया। तो वो कहता है, अच्छा क्लेम भी देती है कंपनी? वो बोलेंगे हाँ देती है, आप भी करवाओ और मेरे बंदे से ही करवाओ जिससे मैंने, क्योंकि मेरे को तो मिला है, मैं तो आपके सामने ही है और पैसा कुछ नहीं लगा लगभग। तो उस केस में अब जो कस्टमर क्लेम ले चुका है वो हमारे लिए मार्केटिंग टूल है। अगर हमारा 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, उसका मतलब ही यही है कि हमने क्लेम पे किए हुए हैं, और वो इतने सारे कस्टमर बेस होने के नाते हमारा एक मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, और हमारा नेटवर्क भी बहुत बड़ा है ऑल ओवर। जैसे अभी हम चंडीगढ़ ट्राई सिटी में बैठे हैं, तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में भी सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस के जो ऑफिसेज हैं वो स्टार हेल्थ के हैं। आप जहाँ पे बैठे हो, ये पिछले 6 साल से यहाँ पे ऑफिस है, और यहाँ पे भी अ, लगभग मुझे नहीं लगता आज की डेट में पंचकुला में कोई और हेल्थ इंश्योरेंस का ऑफिस है। तो जनरली चंडीगढ़ में सबके एक-एक ऑफिस है, पर हमारे ट्राई सिटी में 3 है। हिमाचल में रूरल एरिया में भी हमारे ऑफिसेज़ हैं, सोलन में है, ऊना में है, कांगड़ा में है, धर्मशाला में है, मंडी में है। अब यहाँ से थोड़ा अम्बाला चल जाएँगे, मंडी गोविंदगढ़ चल जाएँगे, रोपड़ में है। तो किसी भी जो इतना एक्सपेंशन जो है वो स्टार हेल्थ का ही है, जितना बाकी कंपनियों का नहीं है। जब मार्केट में आपको एक कंपनी खड़ी दिखती है तो लोगों का ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट है तो हेल्थ इंश्योरेंस है।
तो जो क्लेम है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्लेम सभी देगी, पर जो मार्केट में रीच किसकी है, जैसे अभी मैंने आपको बात कही कि हमारे पास कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्लान्स हैं, तो वो आज से नहीं है। जैसे अगर मैं हार्ट वाले पेशेंट्स की बात करूं, जैसे मैंने बताया कार्डियक केयर हमारे पास पॉलिसी आती है, जिनको स्टंटिंग एंजियोग्राफी बाईपास बाईपास हो रखी है, वो आज से नहीं है, पिछले 8-10 सालों से चल रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए हमारे पास पॉलिसी 8-10 सालों से चल रही है, डायबिटिक वालों के लिए पॉलिसी 8-10 सालों से चल रही है। जो बाकी कंपटीशन है वो पिछले 1-2 सालों से करने स्टार्ट करते हैं कि इनको पॉलिसी हम देते हैं, हम उनको काफ़ी टाइम से दे रहे हैं। तो मोस्टली जो ये वाले कस्टमर है जिनको बाकी कंपनियों ने इग्नोर किया, उनको हम काफ़ी टाइम से इंश्योर कर रहे हैं, उनको क्लेम भी दे रहे हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई आप मेडिकल हिस्ट्री लिखने के बाद भी पॉलिसी दे दो, क्या कंपनी क्लेम देगी? तो ये आज से नहीं दे रहे हैं, आज से 5-6 साल 8-10 साल से दे ही रहे हैं, और 8-10 साल से तो बहुतों के क्लेम भी आए होंगे, वो भी दे रहे हैं। तो मेरे पास तो अपने कस्टमर हैं, मुझे तो पता है देते हैं। जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सही बैठती है वहाँ पे क्लेम मिलता ही मिलता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो ये थे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सीनियर सेल मैनेजर भीष्म ठाकुर जी। हमने बहुत बारीकी से स्टार हेल्थ को और इनके प्रोडक्ट को और इनकी पॉलिसी को समझने की कोशिश की। इनका जो लिंक है इनके ईमेल आईडी का और मोबाइल नंबर का, वो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा। कुछ और पूछना होगा तो आप लोग उनसे मेल करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ, क्योंकि ये जो निवेश खिड़की का प्रोग्राम है, ये पर्सनल फाइनेंशियल से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग कंपनियों के जो है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारी जो फाइनेंस से रिगार्डिंग है, वो सारी स्कीम्स को हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना जो है कि भूलिएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे विदा लेता हूँ। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।